FIR होगा, हम लोग जेल में भेजेगा। जेल में हम 60% हैं, हम 60% हैं। किसानों के लिए जेल आज तक नहीं बना है, जेल में जगह नहीं मिलेगा, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, कमर कस के आए हैं। आज कर्मचारी यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं है, सीओ साहब यहाँ ढंग से बैठने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ के कर्मचारी है दोषी, उसके बाद सीओ साहब है दोषी। तो कर्मचारी हैं, वो लाचार है, कुछ कर नहीं रहे हैं। कर्मचारी सीओ को बार बार आगाह कर रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, लेकिन सुधरने के लिए तैयार रहेंगे सीओ साहब तब ना। मित्रों, 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के राजा हैं और हमेशा बोलते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और बिहार में बहार है। तो देख सकते हैं बिहार का जो किसान है वो है जो धरना प्रदर्शन पर झंडा लेके हैं जो बैठ गए। देख सकते हैं इनका उम्र है जो 70 साल है, इनका उम्र है जो 60+ होगा, इनका उम्र है जो 70-75 साल होगा और इन लोग का शौक नहीं कर रहा है कि हम ब्लॉक में जाके है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब जब बरसात आता है, ठंड आता है, किसान है जो खेत में होते हैं और अन्न है जो उपजाते हैं, लेकिन ये जो अधिकारी साहब हैं इनके लिए है जो सरकारी गाड़ी मिला हुआ है, उसमें भी AC है, हीटर है। यहाँ पे ऑफिस है, उसमें भी है जो AC है, उसमें भी हीटर लगा हुआ है। और एक किसान है जो कड़ाके के धूप में है जो काम करते हैं, खेती करते हैं, उससे नेताजी के पेट भरता है। और वह नेताजी हैं जो चुनाव के टाइम में आके मंच पे चढ़ के ये किसानों की बात करते हैं। जब आप किसान के बात ही करते तो किसान है जो धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठते? बताइए। इससे साबित यह होता है कि ये जो नेताजी हैं सिर्फ और सिर्फ उनको है जो सत्ता की जरूरत है, किसानों की भलाई नहीं, गरीबों की विकास नहीं। बताइए ये कैसा सिस्टम है? नीतीश कुमार जी अब 20 साल से हैं जो बिहार के राजा हैं और आपको बोलता है कि नीतीश कुमार जी हैं जो सुशासन की सरकार हैं और ये हैं जो बिहार को बदलने की बात करेंगे। अब 20 साल में किसान का भविष्य नहीं बदल पाए तो बताइए क्या किया आप? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम में है जो आप जंगल राज का भय दिखाते हैं। जंगल राज अभी भी है और इसका सबूत ब्लॉक है। इसमें जो बैठे हुए हैं ना, एक किसी आतंकवाद से ये लोग कम नहीं है। ये लोग हैं जो टैक्स देते हैं, लोग जो कपड़ा लिए हुए हैं ये लोग टैक्स देते हैं और इस टैक्स से है जो अधिकारी को है जो पेमेंट मिलता है। लेकिन जब ये लोग जाएंगे तो टाइम पे टाइम दिया जाएगा। आज ना कल आइए, कल ना परसों आइए। ये सिस्टम कब बदलेगा? ये सिस्टम में सुधार कब होगा? ये सब सिस्टम में सुधार होगा तब हम लोग समझेंगे कि बिहार है जो बदल रहा है। सिर्फ रोड और ओवरब्रिज पटना में मरीन ड्राइव बना के ये साबित मत करिए कि बिहार को हमें जो बदल दिए हैं। जब तक गरीब है जो गरीबों का हक नहीं मिलेगा तब तक बिहार कैसे बदल रहा है? और ये लोग हैं जो अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उस पर जो आप लोग लाठी भी चलवाते हैं। बताइए क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हुआ अनिल कुमार सिंह, भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन प्रदेश अध्यक्ष। किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये जो नौकरशाह हैं हम लोगों को बाध्य कर दिए हैं, लाचार कर दिए हैं कि आप लोग को धरना, आज से नहीं 2024 से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। लेकिन यहाँ के अंचल अधिकारी और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर 0.1% भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह से बच्चा को रोने लगता है तो कभी चॉकलेट है, कभी लेमचूस है, कभी बिस्कुट दे के फुसलाया जाता है। तो जब हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं हम लोगों को धोखा दिया गया है, फुसलाया गया है कि आप लोगों का रसीद कट जाएगा, समय पर रसीद कट जाएगा। अगर समय पर रसीद कट जाता तो हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार कह रही है, पटना के जिलाधिकारी कह रहे हैं कि पटना जिला के 60% से ऊपर किसानों का किसान ID कार्ड में नाम खत्म हो गया, नाम कट गया। इसीलिए लाचार होकर के, बात होकर के मसौड़ी प्रखंड के किसान यहाँ बैठ गए धरना प्रदर्शन पर कि जब तक आप लोग नहीं रास्ता निकालेगा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे नहीं सुनिएगा तो हम अंचल अधिकारी मसौड़ी को सुनाना चाहते हैं कि कान खोल के सुन लीजिए अंचल अधिकारी मसौड़ी, और कान खोल के सुन लीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी मसौड़ी। आज तय होगा कि कितना दिन के अंदर किसान के रसीद कट जाएगा और नहीं तो कितना दिन के बाद हम लोग तालाबंदी करेंगे। तालाबंदी करेंगे, बिना तालाबंदी के ही लोग काम नहीं करेंगे। FIR हो जाएगा, FIR होगा, हम लोग जेल में भेजेगा। जेल में हम 60% हैं, हम 60% हैं। किसानों के लिए जेल आज तक नहीं बना है, जेल में जगह नहीं मिलेगा, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, कमर कस के आए हैं, आज निर्णय लेके आए हैं। चलिए, ये लोग बोल रहे हैं कि जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो अधिकारी है उसको भी सबक सिखाने का हम लोग हैं जो काम करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। किस लिए बैठे हैं? हम
किसान मजदूरों को समस्या के लेकर बैठे हुए हैं। भ्रष्ट अंचल पदाधिकारी मसौढ़ी द्वारा जितना भी आप आदमी को देखिएगा, उनकर 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ को टैक्स लेते हैं। टैक्स लेने के बाद टैक्स लेते हैं, उनका सारा का एराजी 0 कर दिया गया है, जिससे आईडी नहीं बन रहा है। तो मेरा काम है कि सरकार का काम है। हम लोग आप लोग लगातार मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि 3 बार 4 बार हम लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उसका एक भी लाज नहीं लोगों का है कि इन लोग क्या कर रहे हैं, इनका काम किया जाए। अभी हम अंचल पदाधिकारी के ऑफिस के बाहर आज अंचल पदाधिकारी बोले, अभी मोबाइल पर बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग अति में हैं, हड़ताल में हैं। कौन बोले? अंचल पदाधिकारी मोबाइल पर अभी बात हुई तो बोले कि हम लोग आज अति में हैं। किस लिए हड़ताल पर हैं? पता यही काम करने के लिए चलते हड़ताल में है। कहे के लिए उनको पता होगा कि ये लोग ब्लॉक में है जो धरना प्रदर्शन करेगा, तो है जो अवकाश पर चल गए, छुट्टी पर चल गए। बताइए, ये अधिकारी हैं जो ब्लॉक के है जो डेवलप करेंगे, किसान के बारे में सोचेंगे। बताइए, जो डर से हैं जो भाग गए हैं, किसान का सामना नहीं कर सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात हुई, आवेदन दिए थे तो भी छुट्टी में भाग गए हैं। बोले कि हमारे यहाँ कोई मरनी हो गया है, उसमें जा रहे हैं। बोलिए यह व्यवस्था कैसे सुधरेगा? यहाँ के पदाधिकारी रहबे नहीं करते हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार, कहाँ से आए हैं? रौनिया से। रौनिया से आए हैं। 12 पंचायत। क्या क्या मांग है सरकार से? हम लोग का मांग है, सबसे पहले किसान को की रसीद काटने के लिए हम लोग परिमार्जन करते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है आइए 10 दिन 5 दिन के बाद रसीद को हम लोग सुधार देते हैं। सुधार भी वायदी हो गया 2 या 4%, उसमें भी 1-2 को जो है से गलती कर देते हैं पैसा के चक्कर में। मसौढ़ी में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार एक बिना पैसा के कोई भी यहाँ कर्मचारी, सबसे पहले तो यहाँ के कर्मचारी है दोषी, उसके बाद सीओ साहब है दोषी। इसी के कारण हम लोग को रसीद जो है अभी 30% ही परिमार्जन हो चुका है और 70% जो है किसान को रसीद अभी नहीं कटा है। इससे जो अभी बन रहा था किसान कार्ड, वो है जो सब जो है उन लोग को समाप्त हो गया है। और किसान को मिलता था जो 6,000 सालाना प्रधानमंत्री योजना से, वो भी समाप्त कर दिया जा रहा है कि जब तक आईडी कार्ड फॉर किसान फॉर्म नहीं बनेगा तब तक जो है भुगतान नहीं होगा। चलिए, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बीजेपी के मुरट्ठा बांधे हुए हैं, बीजेपी की सरकार भी बिहार में है, क्या कहिएगा? सरकार को बदनाम किया जा रहा है सरकार के भ्रष्ट कर्मचारियों के द्वारा, हाँ। है ना। बोलिए कि अब किसान भी धरना प्रदर्शन करे तो क्या अच्छा लगता है? उनको टाइम है धरना प्रदर्शन करने का, मगर थोड़ा थोड़ा सा के चलते, है ना, किसी का नाम में डिस्टर्ब है तो किसी का खाता में गलत है, तो किसी का प्लॉट में गलत है, तो किसान आईडी बना तो उसमें किसी का नाम नहीं मिल रहा है। ये सारा खेल इन सरकारी पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा खेला जा रहा है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है ना। मगर किसान बिना अपने हक को लिए हुए ये अनुमान आप यहाँ ब्लॉक से वापस जाने वाले नहीं हैं। एक बार इन्होंने जो धरना इससे पहले दिए थे तो उसमें बीडीओ साहब ने आश्वासन दिए थे कि सभी काम शांतिपूर्ण तरीके से और समय पर होगा, मगर आज तक एक भी काउंटर नहीं लगा। यहाँ हम लोग एक दिन पता करने गए कि सीओ साहब के ऑफिस में, तो पता चला कि हम तो पहली बार जानते हैं कि कर्मचारी हफ्ता में 1 बार हाजिरी बनाता है सरकार का। ऐसा होता है? ऐसा यहाँ हुआ है। हमने पूछा इनके बड़ा बाबू कोई खान साहब या कुछ हैं, उनसे पूछा कि आपके कर्मचारी आज कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे फलाने जगह पे है। हमें कि आज उनका हाजिरी बना है, तो कहें कि हफ्ता में 1 बार हाजिरी बनता है। तो किस दिन बनता है? तो जुम्मा के दिन। हम कि तो पहली बार हो रहा है भाई कि शुक्रवार को आप लोग हाजिरी बढ़ाते हैं सभी कर्मचारी को। एक तो यहाँ कर्मचारी का दिक्कत है और दूसरे में जो कर्मचारी हैं वो लाचार है, कुछ कर नहीं रहे हैं। जनता दौड़ रहा है, पब्लिक दौड़ रहा है, मगर सुनाई इनको नहीं जाता है। अब पता नहीं इन लोग क्या चाह रहे हैं, मगर किसान तो बैठने वाला है नहीं। अपने हक के लिए वो यहाँ, आज हम लोग यहाँ हैं, कल हम लोग पटना रहेंगे, दिल्ली, हर जगह इनको हम लोग जा करके शिकायत करें कि नहीं सुधारा जाए। अगर नहीं सुधरेगा तो फिर हम लोग तालाबंदी का काम करेंगे, कार्य ऑफिस आएंगे। चलिए, ये किसान है जो हमारे देश के आन बान शान है, और ये किसान नहीं होंगे तो हर कोई है जो भूखा मर जाएगा। इन्हीं के अन्न उपजाया हुआ से है जो नेता का पेट पलता है, और जो सीमा पे हम लोग का रक्षा सेना करता है वो भी है जो इन्हीं लोग का अन्न खा के है जो दुश्मन से है जो लड़ता है, और पाकिस्तान का है जो सबक सिखाने का है जो काम करता है। लेकिन
यहाँ पे मसौढ़ी जो ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, इन लोग का है जो बॉडीगार्ड मिला हुआ है, पेमेंट मिलता है एकदम सही समय पर, चकाचक स्कॉर्पियो मिला हुआ है, तरह तरह का गाड़ी मिला हुआ है, फिर भी इन लोगों का है जो इन लोगों से है जो किसान का है जो विकास है जो नहीं हो पाता है। बताइए, तो ये लोग हैं जो कब तक हैं जो सरकार से सवाल हैं जो करते रहेंगे, कब तक हैं जो लोग अपना हक अधिकार के लिए जो लड़ते रहेंगे। बताइए, सड़क पे उतरेंगे, लाठी चलाया जाएगा। ये हमारा बिहार का सिस्टम है, ये हमारा देश का कल्चर है। बताइए, आप अपना हक अधिकार के लिए भी है जो नहीं लड़ सकते हैं, सड़क पर नहीं उतर सकते हैं। तो मैं मसौढ़ी ब्लॉक में हूँ और यहाँ पे किसान लोग हैं जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक हम लोग के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तब तक है जो जब तक है जो हम लोग के हित के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तब तक है जो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर है जो बैठे रहेंगे। हम ये नहीं देख रहे हैं कि आगे कौन है, क्योंकि किसान के आगे कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या कहिएगा, क्या कहिएगा किसान के बारे में? ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अरे हम लोग सरकार का विरोध में नहीं है, सरकार बार बार कह रहा है पदाधिकारी को, कर्मचारी को कि जनता को काम कीजिए। 3-4 बार इन लोग धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, कई बार सीओ साहब आश्वासन भी दिए हैं। मेरे अभी विजय सिन्हा भी राजस्व का मंत्री बने हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक विजय सिन्हा क्या कर सकते हैं पूरा बिहार को? जब तक जनता जागृत नहीं होगा, कार्यकर्ता जागृत नहीं होगा, एक मुख्यमंत्री जी क्या कर सकते हैं? उनका पूरा बिहार है। एक गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी क्या कर सकते हैं? पूरा बिहार है। लेकिन कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होता है, कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होकर के चुनाव में जनता से वोट मांगता है और चुनाव में वोट जनता से मांगने के बाद सरकार बनाता है। देखिए आज किसान का समस्या क्या है, 4 बार धरना इन लोग देख चुके हैं। हम लोग कभी इन लोग को साथ नहीं दिया, अपना हक मांगते रहे, हम लोग सुनते रहे, लेकिन एकदम अंतिम पायदान पर लोग पहुंच चुके हैं। हमारे विजय सिन्हा आज के डेट में राजस्व मंत्री बनते हुए भी समझ लेना कर्मचारी सीओ को बार बार आगाह कर रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, लेकिन सुधरने के लिए तैयार रहेंगे सीओ साहब तब ना। 4 बार धरना के बावजूद भी 5वां बार धरना क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं तो किसान की समस्या है, कहीं पर इमरजन प्लस नहीं हो रहा है। कर्मचारी यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं है, सीओ साहब यहाँ ढंग से बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब सब कोई मंत्री जी के पास नहीं ना जा सकता है। दबे कुचले आदमी मंत्री जी के डेरा नहीं ना देखे हुए, डीएम साहब के डेरा देखे हुए नहीं ना है। वो कार्यकर्ता को धरता है, उस सीओ साहब के चम्बर में आता है। सीओ साहब भेंट नहीं हो रहे हैं। कर्मचारी के मोबाइल पर जब फोन किया जाता है तो कर्मचारी मोबाइल पर फोन नहीं उठाता है, और उठाता है तो कहता है कि फलना जगह आइए, हम ब्लॉक में नहीं है। जनता तो त्राहिमाम में है। मैं खास करके अपना राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जी से कहूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी से कहूंगा, और खास करके मुख्यमंत्री जी से जो 2005 के पहले यही बिहार नर्क बना हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम लोग पूरा कार्यकर्ता और जनता बधाई के पात्र दे रहा है, बिहार को आश्वस्त कर चुके हैं। लेकिन मसौढ़ी में त्राहिमाम है, इसको अपना देखते हुए पदाधिकारी पर कार्रवाई करें और जांच करें कि मामला क्या है, संज्ञान क्या है। चलिए, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जी, मसौढ़ी के बारे में सोचिए। मसौढ़ी ब्लॉक है जो भ्रष्टाचार का शिकार होते जा रहा है। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।